यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज राज्य में कोई गुंडा टैक्स नहीं लगता। सीएम योगी यूपी फार्मा कॉन्क्लेव में बोल रहे थे कि उन्होंने इस अवसर पर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और कानून व्यवस्था पर बात की है। इस खास रिपोर्ट में देखें। सीएम योगी आज लखनऊ में फिर अपने अंदाज में दिखे। यूपी फार्मा कॉन्क्लेव में उन्होंने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और कानून व्यवस्था पर बात की। उन्होंने इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों पर गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। पुलिस की कार्रवाई सबके लिए समान है। राज्य को फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस निर्माण क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने की पहल के तहत यूपी फार्मा कॉन्क्लेव हो रहा है और इसके जरिए देश विदेश की कंपनियों को राज्य में इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे रोजगार सृजन के भी अवसर होंगे। उन्होंने कहा कि अब राज्य में गुंडा टैक्स नहीं लगता है। एक समय कोई उद्यमी, बिजनेसमैन, डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जिसने गुंडा टैक्स ना दिया हो। ऐसी स्थिति में जब उन्हें राज्य का नेतृत्व सौंपा गया तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य में कानून का राज्य लाना और भ्रष्टाचार को दूर करना था। हमें राज्य के नागरिकों के मन में विश्वास जगाना था। ये काम हम चुन चुन कर नहीं कर सकते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है और सबसे बड़ा वर्क फोर्स भी यूपी के अंदर आपको यहां पे प्राप्त हो सकता है। और इस दृष्टि से आज यूपी के अंदर जिस प्रकार का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने अगर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थी और आज भारत के 55% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। उत्तर प्रदेश के पास देश की 55% एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी इंटरनेशनल और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 4 लेन और 2 लेन के साथ हमारी जुड़ी हुई है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। बेहतर कनेक्टिविटी है, पर्याप्त जल संसाधन है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास, देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन, देश का पहला इनलैंड वाटरवे, देश की पहली रैपिड रेल और देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट रखने वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश है। प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। पुलिस की कार्रवाई राज्य के हित में रही है। धीरे धीरे यूपी एक शांत और विकास की ओर बढ़ता राज्य हो गया। अब यहाँ बेहतरीन निवेश का माहौल है।
लोग निवेश के लिए रुझान दिखा रहा है। ये एक प्रमाण है कि यूपी बदल चुका है। उन्होंने कहा कि कई बार कुछ लोगों के मन में ये भ्रम बन जाता है कि वो कानून के दायरे से ऊपर है। ऐसे भी उन्हें कानून के दायरे में लाना और कानून की परिभाषा समझाना समय की जरूरत हो जाती है। पुलिस अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि कई बार लोग कमेंट्स करते हैं और सवाल खड़ा करते हैं कि अमूक मामले में पुलिस ने गोली क्यों चलाई। ऐसे मामले में मेरा उनसे यही कहना होता है कि अगर पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या पुलिस को गोली खानी चाहिए? दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। अगर अपराधी को गोली चलाने की आजादी है तो हमने पुलिस को पिस्तौल इसलिए दी है कि वो भी उनका सामना कर सके, तब उनसे उनकी परिभाषा में ही निपटाया जाता है। आज राज्य के हालात बदले हैं। अब कोई अशांति या सुरक्षा फिरौती की बात नहीं करती। अब दंगे नहीं होते, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती, जबरन वसूली नहीं होती।